Hello and welcome friends. Today I'm going to complete scene 3 from chapter 7 1000 pieces of gold, which we are doing from Essential English book 4. So friends, be with me. I will do the reading and explanation for you. Okay, so let's start. Nuzhat, I cannot rely on your wits now. We'll have to admit our lie before the Caliph. Nuzhat बोल रही है कि मैं आपका होशियारी पर और भरोसा नहीं कर सकती हूँ. अब हमें अपना झूठ कलीफ के सामने कबूल करना पड़ेगा. अबू हसन, we'll leave the city. What is that I hear? The sound of trumpets and drums. Abu looks out of the window. Good God, the Caliph is coming himself and Princess Zubaydah is with him. अबू हसन, हम लोग शहर छोड़ देंगे. वो क्या है जो मुझे सुनाई दे रहा है? तूरी और ड्रम का आवाज. अबू खिड़की से बाहर देखता है. अच्छा भगवान, कलीफ स्वयं यहाँ पधार रहे हैं और उनके साथ है राजकुमारी जुबैदा. नुज़त, ओ वी आर फिनिश्ड, वी शैल बी हैंग्ड फॉर दिस. जुबैदा कहती है, ओ अब हम खत्म हो गए हैं, इसके लिए अब हमें झुला दिया जाएगा या फांसी दे दिया जाएगा. The Caliph, Princess Zubaydah, messengers, maid and others enter the room. Caliph, उनके साथ राजकुमारी जुबैदा, संदेशवाहक नौकरानी और अन्य लोग उस कमरे में प्रवेश करते हैं. The Caliph, अबू हसन, where are you? Caliph पुकारता है, अबू हसन, कहाँ हो तुम? जुबैदा, नुज़हत, it's me, the princess, where are you? जुबैदा, नुज़हत, मैं राजकुमारी हूँ, तुम कहाँ हो? द कलीफ, लुक, देयर आर 2 bodies here, both of them are dead. कलीफ बोल रहा है, देखो वहाँ 2 शरीर पड़े हुए हैं और दोनों ही मृत हैं, दोनों ही मरे पड़े हुए हैं. जुबैदा, पुअर नुज़हत, आई बिलीव हर हार्ट ब्रोक एट सीइंग हर हस्बैंड डेड. जुबैदा बोल रही है, बेचारी नुज़हत, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि वो अपना पति को मरा हुआ देख के उसका दिल पूरा टूट गया. वो बोलना चाह रही थी कि नुज़हत अपना पति का मौत देख के इतना दुखी हो गई, इतना गम में डूब गई और उसको सदमा लग गया और वो भी मर गई. The Caliph, how can you say that? It was poor Abu Hassan's heart that broke at seeing his wife dead. तो कलीफ बोल रहा है कि तुम ये कैसा कह सकते हो? ये तो बेचारा अबू हसन का दिल था जो टूट गया अपना बीवी को मरा हुआ देख के. जुबैदा, What do you say? My maid found Nuzhat tearing her eyes out in grief. और जुबैदा फिर बोलती है कि तुम क्या बोल रहे हो? तुम क्या बोल रहे हो? मेरा नौकरानी पाई नुज़हत को गम में डूबे हुए अपना पति के लिए रोते हुए इतना रो रही थी कि वो अपने आंखों को नोच डाल रही थी. वो अपना आंखों को वो इतना अपना आंख रगड़ रही थी, रो रही थी, बिलग रही थी कि जैसा लग रहा था वो अपना आंखों को नोच के निकाल देगी. इतना दुखी थी वो. द कलीफ, आई डोंट अंडरस्टैंड इट ऑल. I'll give 1,000 pieces of gold to anyone who can prove which one of them died first. तो कलीफ अब बोल रहा है कि मुझे ये सब कुछ भी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है. मैं उस व्यक्ति को 1,000 सोने का मोहर दूंगा जो ये साबित कर दे कि इन दोनों में से पहला कौन मरा. जुबैदा, Well, I'll give 1,000 pieces of gold to the person who proves you wrong. अब जुबैदा बोल रही है कि हाँ, और मैं भी उस व्यक्ति को 1,000 सोने का मोहर दूंगा जो आपको गलत साबित कर दे. अबू जम्स अप, अबू हसन जो कि इतना देर लेटा हुआ था और मर जाने का नाटक कर रहा था, वो उछल के खड़ा हो जाता है. और अबू हसन क्या कह रहे हैं देखें.
It was me that died first, commander of the faithful and friend of the poor. तो अबू हसन कह रहा है कि ये मैं था जो पहले मरा, वफादारों का सेनापति और गरीबों का दोस्त। तो ये शब्द जो है वफादार का सेनापति और गरीबों का दोस्त, ये वो कलीफ को संबोधित करते हुए कह रहा है। द कलीफ, मे अल्लाह सेव अस, आर यू अ घोस्ट, लुक दैट वुमन इज अवेक टू। अब कलीफ बोल रहा है कि अल्लाह हमें बचाए, क्या तुम भूत हो? और देखो वो औरत भी जागी हुई है। अबू हसन, योर हाइनेस, वी आर नॉट घोस्ट एंड नीदर ऑफ अस आर डेड। It was our poverty that drove us to tell lie. Put me into prison for this, but pardon my wife, she is innocent. तो अबू हसन कहता है कि जी हुजूर, ना ही हम भूत हैं और ना ही हम मरे हैं। ये तो हमारा दरिद्रता या गरीबी था जो हमें ऐसा झूठ बोलने पर मजबूर किया। आप चाहे तो मुझे कारागार में डाल दे इस गलती के लिए, पर आप मेरे बीवी को माफ़ कर दे क्योंकि वो बेकसूर है। नुज़हत बोलती है, नो नो योर हाइनेस, पनिश मी फॉर दिस, पार्डन माई हस्बैंड, ही नेवर मेंट एनी हार्म। तो अब नुज़हत बोल रही कि नहीं नहीं हुजूर, आप मुझे दंडित करें पर मेरा पति को माफ़ कर दे, वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे या किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादा से ऐसे नहीं किए हैं। द कलीफ, आई एम ग्लैड यू आर बोथ अलाइव, नो नीड ऑफ पनिशमेंट। तो कलीफ बोल रहा है कि मैं खुश हूं कि तुम दोनों जिंदा हो, तुम दोनों जीवित हो और किसी को कोई दंड देने की कोई जरूरत नहीं है। जुबैदा, सो एम आई, लेट्स गिव अबू एंड नुज़हत ऑल द गोल्ड वी बेटेड। अब जुबैदा बोल रही, क्या मैं भी? चलो सब सोना जो हम लोग बाजी में लगाए थे उसे अबू और नुज़हत को दे देते हैं। एक्चुअली यहाँ जुबैदा इतना मिक्स्ड इमोशन में थी, उसका जो अभी भाव था वो इतना मिला जुला हुआ था कि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि गुस्सा करेगी या खुश होगी कि नाराज होगी। इसलिए बोली, क्या मुझे भी खुश होना चाहिए? फिर बोलती है, चलो जो भी हुआ, पर जो सोना हम लोग बाजी में लगाए थे ये जानने के लिए या इसलिए क्योंकि जो भी साबित करे कौन इन दोनों में से पहले मरा था उसे वो पैसा दिया जाएगा। तो अब ये दोनों खुद साबित कर दिए तो इन्हीं को वो पैसा दे दिया जाए। और कलीफ कहता है सर्टेनली, मतलब अवश्य, और वो सोना का मोहर नुज़हत और अबू हसन को मिल जाता है। और अबू हसन और नुज़हत का तो यही उद्देश्य था कि वो कलीफ से कैसे कुछ पैसे ले, है ना, अपना गरीबी मिटाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, ये इस तरीके से आज हम लोग कंप्लीट करते हैं चैप्टर 7। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर्स एंड बाकी के एक्सरसाइजेस। थैंक यू फ्रेंड्स।